बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। CSIR नेट जेआरएफ और यूजीसी नेट जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ में। ये दोनों ही जो एग्जाम होते हैं यूजीसी नेट और जॉइंट CSIR यूजीसी नेट, इनको एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यानी एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दोनों ही एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। और इन दोनों एग्जाम का जो मोटिव है वो ये होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए ही ये टेस्ट होते हैं। तो बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो सबसे पहले बात करें इनकी फुल फॉर्म की, तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जबकि CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनके डिफरेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट का होता है। यानी यूजीसी नेट के अंदर सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, CSIR नेट के अंदर सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे यदि आपने अपनी मास्टर्स किसी लैंग्वेज से किया है, सोशल साइंस से किया है, फोरेंसिक साइंस से किया है, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस से किया है, तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट मास्टर्स में लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस और ओशियन प्लेनेटरी साइंस रहा है, तो आपको CSIR नेट का एग्जाम देना होगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर सब्जेक्ट्स का होता है कि जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपको ये एग्जाम देने होते हैं। मोटिव दोनों का सेम है, दोनों का मोटिव सेम होता है, लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। बात करते हैं आगे कि यूजीसी नेट जो होता है यहां पर सिंगल पेपर होता है, जबकि CSIR नेट का भी सिंगल ही पेपर होता है। और यहां पर इस एक पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। जितने भी सब्जेक्ट हमने यूजीसी के अंडर में देखे हैं उन सभी के लिए पेपर 1 का जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो सेम होता है और कॉमन होता है। लेकिन पेपर 2 की बात करें, ये डिपेंड करता है कि आपने मास्टर्स किससे किया है। यानी कि अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आपके पेपर 2 में सारे क्वेश्चन कॉमर्स से आएंगे, आपके सिलेबस से आएंगे। यदि आपने संस्कृत से किया है तो आपके पेपर 2 में सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो संस्कृत से आएंगे। तो पेपर 1 कॉमन होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज होता है। CSIR नेट की बात करें तो यहां पर एक सिंगल पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में कॉमन क्वेश्चन होते हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हमने यहां पर देखे हैं सभी के लिए पार्ट ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो बेसिक मैथ से या फिर बेसिक साइंस से लिए जाते हैं। जबकि पार्ट बी और जो सी होता है इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायोलॉजी से देना चाहती हूँ, मैंने लाइफ साइंस से किया है, तो यहां पर बी और सी में मुझे मेरे सिलेबस के क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि पार्ट ए में सभी के लिए कॉमन होता है। तो सेकंड डिफरेंस ये होता है पेपर के पैटर्न के बारे में। थर्ड ये है कि यहां पर 300 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन पेपर आता है, जबकि CSIR नेट में 200 मार्क्स के मतलब कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। जबकि अगर बात करें CSIR नेट की तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो वो मार्क्स तो जाएंगे ही, साथ साथ आपने जो क्वेश्चन ठीक किया है वहां से आपको जो मार्क्स मिले हैं वो भी कटते हैं। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां पर नहीं होती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों के बारे में, यूजीसी नेट और CSIR नेट के बारे में। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।